नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए 4 मई 2021 का करंट अफेयर जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली में आयोजित होने वाले एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को हाल ही में कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है? तो अभी जो हाल ही में 2021 की जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, यह भारत के दिल्ली में होना था, जो कोविड-19 के कारण पोस्टपोन करके स्थानांतरण कर दी है इसको। तो यह अब संयुक्त अरब अमीरात में होगी। तो इसका आंसर क्या है? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। और अभी जो कुछ दिनों पहले होप मिशन मंगल ग्रह पर चलाया था, यह यूएई ने भेजा था। और एक अगर मुख्यालय की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई के अंदर आईसीसी का मुख्यालय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2021-22 में 2.08 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? तो जो 2.08 लाख नल हैं, उनका कनेक्शन हिमाचल प्रदेश के द्वारा करने की योजना बनाई गई। इसका आंसर हिमाचल प्रदेश है। जो जल जीवन मिशन है, यह जो एक योजना आई थी जल जीवन मिशन, यह 15 अगस्त 2019 को लागू हुई थी। और इसका उद्देश्य था जल जीवन मिशन का 2024 तक हर घर जल। और यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंदर आता है। और जल शक्ति मंत्री कौन है अभी? तो वह हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अभी एक आया था क्वेश्चन कि भारत का पहला राज्य जहां 100% हर घर जल है, तो वह है गोवा राज्य। 100% हर घर जल, गोवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र सिक्किम में लगाया गया है। और सिक्किम के सीएम अभी फ़िलहाल में कौन है? वर्तमान में प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के सीएम है। और एक क्वेश्चन आता है कि यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल भारत की पहली मिश्रित विरासत कौन सी है? तो यह कंचनजंगा है। यह एकमात्र मिश्रित विरासत है। और एक और अभी करंट में आया है कि नामचिंग भूटिया के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो नामचिंग भूटिया के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम नामची सिक्किम में बनाया जा रहा है। सिक्किम की एक खास बात और है, सिक्किम पहला जैविक राज्य है। सिक्किम पहला जैविक राज्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कोविड-19 के कारण आम आदमी पार्टी के विधायक ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान? अभी हाल ही में आम आदमी के पार्टी के एक विधायक ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। तो यह भारतीय संविधान के 356 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद नंबर 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। यह कब लगता है? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति सरकार को निलंबन कर देता है और राज्यपाल वहाँ उस राज्य का संचालन करेगा। और राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए इसके लिए 2 महीने के अंदर संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। और एक क्वेश्चन और आता है कि जो राष्ट्रपति शासन है, यह कितने दिनों तक लगा सकते हैं? तो यह 6 महीने से 3 वर्ष तक लगा सकते हैं। और एक और आता है कि राष्ट्रीय आपात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है। और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है। यह तीनों अच्छे से याद कर लेना। 356 में है अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात, 352 में राष्ट्रीय आपात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में कौन सा देश नेट जीरो उत्पादक मंच में शामिल हुआ? जो नेट जीरो उत्पादक मंच है इसमें फिलहाल में सऊदी अरब शामिल हुआ है, नया देश। जो नेट जीरो उत्पादक मंच है इसका उद्देश्य है कि जितना कार्बन उत्सर्जन हो उतना ही कार्बन वातावरण से हटाया जाए। इसका उद्देश्य है, यह एक मंच बना है कि नेट जीरो उत्पादक मंच। इसका मतलब है जितना कार्बन उत्सर्जन है उतना ही कार्बन वातावरण से हटाओ, इसी को बोलते हैं जीरो उत्पादक मंच। इसमें अभी 4 देश पहले से थे, अमेरिका, कतर, कनाडा, नॉर्वे। इसमें 5वां देश जुड़ गया सऊदी अरब। सऊदी अरब के बारे में जाने तो रामायण और महाभारत पाठ्यक्रम में शामिल किया। कुछ दिनों पहले रामायण और महाभारत पाठ्यक्रम में शामिल किया सऊदी अरब ने। और हथियार आयात का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वह सऊदी अरब। उसके बाद हमारा देश दूसरा भारत है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 1 मई 2021 को मशहूर सितार वादक पंडित देवव्रत चौधरी का निधन हो गया है। वे किस घराने से संबंधित थे? तो जो पंडित देवव्रत चौधरी थे यह एक सितार वादक थे और इनका सैनिया घराने से संबंधित था। सैनिया घराने के बारे में जाने तो रागों की शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है। जो रागों की शुद्धता है उसके लिए प्रसिद्ध है कौन सा? सैनिया घराना। तो अच्छे से याद कर लेना किसका निधन हुआ? पंडित देवव्रत चौधरी। इनका संबंध सितार वादक से था। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? तो अभी ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से श्यामला गणेश को सम्मानित किया गया है। जो श्यामला गणेश हैं यह एक जापानी टीचर हैं और यह बेंगलोर में कार्य करते हैं। जो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन है यह जापान के द्वारा दिया जाता है। तो जापान, और एक क्वेश्चन आता है जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो जापान की संसद को डाइट कहते हैं। और यहाँ की मुद्रा क्या है? एन। मुद्रा एन है। और एक अभी पुरस्कार दिया गया था टाइम किड ऑफ द ईयर। तो टाइम किड ऑफ द ईयर किसको दिया गया? गीतांजलि राव को। अच्छे से याद कर लेना, गीतांजलि राव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाने की मंजूरी दी है? तो अभी कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाने की मंजूरी दी है। तो वह कौन है? टी रविशंकर। आरबीआई की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना, मुख्यालय मुंबई में है। जबकि आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। यह अच्छे से याद कर लेना, आरबीआई में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो